Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Electric Current and its Effects. Part 6, new topic. Electromagnet. Activity 14.6. Take around 75 centimeter long piece of insulated plastic or cloth cover or aluminum flexible wire and an iron nail, say about 6 to 10 centimeter long, तो अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर का आपको पीस लेना है एंड 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन नेल आपको लेनी है. वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल. तो कॉइल के फॉर्म में नेल के अराउंड टाइटली वायर को वाइंड करना है. Connect the free ends of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in figure 14.19. तो फिगर 14.19 में दिखाया गया वैसे ही स्विच के थ्रू सेल के टर्मिनल जो है तो उसके वायर के फ्री एंड्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है. All the student look at the figure 14.19 and electromagnet. तो इधर क्या लिया था, आयरन नेल लिया था. तो इधर आप आयरन नेल को इधर देख सकते हो. उसके क्या किया था, जो वायर जो है उसको क्या किया था, वायर को टाइटली वाइंड किया था उसके अराउंड. इधर आप इसको देख सकते हो. तो इधर क्या दिया गया है, किसका सिंबल है, ये स्विच का है, स्विच ऑन है. तो उसको किसके साथ, आयरन नील के साथ कनेक्ट किया है. तो इधर क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है, तो उसको भी इधर उसको कनेक्ट किया गया है. तो हम ये फिगर में हम देख लिया, स्विच के थ्रू सेल के टर्मिनल्स के वायर के फ्री एंड्स को कनेक्ट किया गया है. प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल. तो सम पिन जो है वो नेल के एंड के पास पर क्या करनी है, उसको रखनी है. सम जो भी पिन है वो नेल का जो एंड है तो उसके पास उनको रखनी है. नाउ स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपन्स. तो करंट के स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, डू द पिन्स क्लीनिंग टू द टिप ऑफ द नेल. तो नेल के टिप जो होती है तो वहाँ पर जो पिन जो होती है वो चिपक जाती है. स्विच ऑफ द करंट आर द पिन्स स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल. तो आप करंट को स्विच ऑफ करते हो तो जो पिन जो होती है वो नेल के एंड के ऊपर चिपकी ही रहती है. तो ये जो नेल है तो उसका ये जो होता है इधर, तो ये क्या है, जो भी पिन है वो इधर चिपकी रहती है. तो आप इधर उसको देख सकते हो. The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. तो अबव की एक्टिविटी में कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरह ही वो बिहेव कर रही थी कि जब उसके थ्रू उसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस होता है. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. तो जब इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो कॉइल जो है वो जनरली मैग्नेटिज्म को लॉसेस करता है. सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो ऐसी कॉइल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग से बने हुए होते हैं, तो वो काफ़ी सारे हैवी लोड्स को भी वो लिफ्ट कर सकते हैं. डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6. तो आपको याद है कि क्लास 6 में चैप्टर 13 में हमने क्रेन के बारे में हमने रीड किया था. द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट. तो क्रेन का जो एंड जो होता है उसके साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होता है. The electromagnets are also used to separate
मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उनका यूज़ जंग से जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनको सेपरेट करने में होता है। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइस। जब एक्सीडेंट होता है तब किसी के आइस में मैग्नेटिक मटेरियल का स्मॉल पीसेस उसके आँख में गिरा हुआ होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज डॉक्टर करते हैं। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। तो मैनी टॉयज जो है तो टॉयज के अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक बिल्स। वी आर क्विट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बिल। तो हम इलेक्ट्रिक बिल से परिचित ही है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो हम देखते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। फिगर 14.20 shows the circuit of an electric bill। तो फिगर 14.20 में दिखाया गया है कि क्या है वो इलेक्ट्रिक बिल की सर्किट है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.20 सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल की सर्किट, आप इधर इलेक्ट्रिक बिल की सर्किट को आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक बिल की सर्किट कैसी होती है वो आप इधर इसको देख सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। तो आयरन पीस पर वायर के कॉइल को वाउंड किया हुआ होता है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही एक्ट होता है। An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के एकदम क्लोज उसका वन एंड पर हमर के साथ क्या होते हैं, आयरन स्ट्रिप होती है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। तो आयरन स्ट्रिप के नजीक में क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। कि जब आयरन स्ट्रिप जो है वो स्क्रू के कांटेक्ट में आता है तब कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है, तो वो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। तो आयरन स्ट्रिप को पुल्स करते हैं। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो प्रोसेस में स्ट्रिप के एंड पर जो हैमर जो है वो बेल के गोंग पर क्या होती है, स्ट्राइक्स होती है, उसके ऊपर प्रहार होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इधर वो स्ट्राइक होता है तो वहाँ से क्या होगा, इधर स्ट्रिप के एंड से जो हैमर जो है उसके ऊपर बिल के गोंग के ऊपर स्ट्राइक्स होता है, तो उसके क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इधर हमने आगे देखा वैसे स्क्रू भी इधर दिया गया है, तो आप इस पिक्चर में इधर देख सकते हो। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit। कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयरन स्ट्रिप को पुल्स करते हैं तब क्या होती है, सर्किट्स ब्रेक्स होती है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। तो कॉइल्स के थ्रू करंट फ्लोइंग होना स्टॉप हो जाता है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहती है। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉन्गर टाइम नहीं रहती। इफ नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप।
तो लॉन्गर भी नहीं रहती, तो आयरन स्ट्रिप भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। द आयरन स्ट्रिप जो है वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और कॉन्टैक्ट स्क्रू को फिर से टचेस होता है। दिस कंप्लीट द सर्किट, तो से सर्किट कंप्लीट होती है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन। तो कॉइल्स में करंट फ्लोज होता है, तो हैमर जो है वो फिर से गॉन्ग पर स्ट्राइक होता है, उसके ऊपर प्रहार होता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस है वो क्विक सक्सेशन में फिर से रिपीट होती है। द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। तो हैमर जो है वो एवरी टाइम गॉन्ग पर स्ट्राइक्स जो होती है उससे क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होती है। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। तो वैसे बेल रिंग्स होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।